आजमगढ़ पौधरोपण के लिए गड्ढा खोदाई करने वाले श्रमिकों ने मंगलवार को डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने वन दारोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे पौधारोपण के लिए पहले गड्ढा खोदवाए, इसके बाद जब भुगतान की बारी आई तो जानमाल की धमकी दे रहे हैं। श्रमिकों ने अपना भुगतान कराने व संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के इंदबाद थाना क्षेत्र के पोडिया गांव निवासी गजेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ काम करने के लिए आजमगढ़ जनपद आए थे। उन्होंने बताया कि हम सभी कुल 40 लोग एक वन दारोगा के बुलाने पर यहां आए थे। बताया कि वन दारोगा द्वारा गड्ढा खोदने का कार्य सौंपा गया। 15 रुपये प्रति गड्ढे के हिसाब से उन्होंने लालगंज, महाराजगंज, अतरौलिया व कप्तानगंज में गड्ढे खोदने का काम किया था। कुल 6 लाख गड्ढे खोदने थे, जिसकी मजदूरी कुल 9 लाख रुपये हुई। वहीं मजदूरी 471 रुपये के दर से तय हुआ। उक्त दारोगा के यहां गड्ढा खोदाई की मजदूरी व मजदूरी मिलाकर 3,32,210 रुपये मजदूरी हुई। वहीं दूसरी जगह 4,61,565 रुपये है। यहां से 1,07,000 रुपये मिला और बाकी का अब तक नहीं मिला। वहीं एक और वन दारोगा के यहां मजदूरी व गड्ढा खोदाई की मजदूरी 2,91,555 रुपये हुए, जहां से मात्र 69,000 रुपये मिला, बाकी का पैसा अभी तक नहीं मिला। काम करने के बावजूद जब मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने और भुगतान कराने की मांग की। जानकारी होने पर दोपहर से ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनकी मान मनोवल करने में जुटे रहे। इस मौके पर गजेंद्र सिंह, गंगा, रेखा, संतोष, मुकेश, ध्रुव कुमार, सियाराम, प्रभा, सोरसिया, सोना व सुमन सहित आदि शामिल थे। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी। किस पद पे आप हैं? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी आजमगढ़। क्या समस्या है कि यहाँ पे लोग जो है धरने पर बैठे हैं 2 दिन से? समस्या जो है, इन लोगों का जो कहना है, मजदूरों का ये कहना है कि जो इन्होंने जितना गड्ढा खोदा है उसके अनुसार इनको पेमेंट नहीं मिला है, जो इन लोगों का आरोप है। और मतलब जो इन लोगों का कहना है उसके अनुसार इन्होंने लालगंज रेंज, अतरौलिया और महाराजगंज रेंज में कुछ गड्ढे खोदे हैं पिछले फरवरी मंथ में, और हमारे स्टाफ के अनुसार इनको पेमेंट हो चुका है, पर इनका कहना है कि पेमेंट नहीं हुआ है। तो एक समस्या है, इसके समाधान के लिए हमारा ये कहना है कि इनके जो भी जिम्मेदार हैं वो एक आदमी चल के अपनी बात हमारे यहाँ डीएफओ साहब के सामने रखें कि हमने इतना काम किया है, हमारा इतना पेमेंट होना चाहिए और एक्चुअल में हमें इतना मिला है। जो भी अगर ये पाया जाता है कि सत्य इन्होंने इतना काम किया है, इनको पेमेंट कम हुआ है, तो जो भी रिमेनिंग पेमेंट होगा उनको तत्काल मतलब दे दिया जाएगा। लगभग कितने दिन से काम कर रहे थे तो लगभग कितना इनका पेमेंट बनता है? ये मतलब इनका कहना है कि 26 जनवरी से काम कर रहे थे, और स्टाफ का भी है 26 जनवरी से काम कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि 12 लाख रुपए पेमेंट ड्यू है, पर हमारे स्टाफ का कहना है कि नहीं, इतना नहीं है। मतलब वो स्पष्ट नहीं है कितना है, मतलब जानकारी अभी हमारे पास स्पष्ट नहीं है कि कितना इनको देना है, पर स्टाफ का ये कहना है कि इनको पेमेंट हो गया है और इनका कहना नहीं हुआ है। तो ये विवाद जो है, इसको समझाने के लिए यही उचित तरीका है कि इनके जो भी जिम्मेदार हैं इस मतलब प्रतिनिधि के रूप में चल के हमारे यहाँ डीएफओ साहब के सामने अपनी बात रखें, और जो भी स्टाफ ने काम कराया है वो स्टाफ भी रहेंगे और आमने सामने बात हो जाएगी। जो भी पेमेंट अगर बचा हुआ है वो इनको पेमेंट। आरोप तो ये है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं डीएफओ कार्यालय पर धमकाया जा रखा है। नहीं, ऐसा ये अगर देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अब डीएफओ जैसे आपके जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय, वैसे डीएफओ साहब का कार्यालय, वहाँ कौन मतलब इनको हड़काएगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चल के चले, बात करें, अच्छे तरीके से बात होगी। अभी हमारी डीएफओ साहब से बात हुई, उनका कहना है कि आए, बात होगी, ठीक है। तो भाई साहब, आप कह रहे हैं कि विभाग द्वारा इनसे काम करा के, तो क्या विभाग ने कोई टेंडर निकाला था या नहीं? कुछ? विभाग देखिए, इसमें क्या होता है कि लेबर काम करते हैं, उनके अकाउंट में पेमेंट जाता है ऑनलाइन, यही तरीका है। तो उस हिसाब से लेबर मतलब हमारे स्टाफ ने मतलब इनका जो भी अकाउंट है उसमें पेमेंट कर दिया है, मतलब स्टाफ का यही कहना है। तो अगर कोई इसमें मान लीजिए कि हमारे स्टाफ या इनके बातों में कोई विवाद है, तो वो चल के अगर सामने बात रखेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। तो सबसे का तो ये कहना है कि डीएफओ साहब यहाँ खुद हमें, हम जो समझौता होगा यहाँ पे होगा। नहीं, जैसे ऐसा कि ऑफिस में चलेंगे, वहाँ जो भी कंसर्न स्टाफ जिन्होंने काम कराया उनको सबको बुलाया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट वहाँ रहते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया है। अब सारा डॉक्यूमेंट, सारा ऑनलाइन भी वहाँ तुरंत चेक भी हो जाएगा, तो वहाँ चलेंगे ज़्यादा उचित रहेगा। अब यहाँ सिस्टम लाना, चेक करना थोड़ा मुश्किल है, ये चीज़, इसीलिए वहाँ बुलाया जा रहा है। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो डीएफओ साहब भी आएंगे, ऐसा थोड़ा ना। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है।
आप क्या करते हो? हम जिला उमरिया से मजदूर हैं हम 40 मजदूर लेके अपनी माँ बहन अपने भाइयों को लेके सभी लोग काम करने प्रदेश आए थे यूपी में। और हम लोगों को रवि दरोगा जी ने बुलाया था। उन्होंने गड्ढे खुदवाने के लिए हम लोगों ने लालगंज और महाराजगंज और अटरिया कप्तानगंज 4 रेंजों के बीच में मैंने 60 या गड्ढा खोदी हैं। और चारों रेंजों के बीच में हमारी लेबर ने 680 मजदूरी करी है, जिसकी रेट है 4 से 71 रुपया मजदूरी की। 4 से 71 पर गड्ढे की 15-25 पैसा है। उस सूची के आधार से हमारा मजदूर का पेमेंट दे दे, हम उसी पेमेंट से हो सके अपने घर जाएंगे। हमारा पेमेंट करीब 10 लाख के करीब निकल रहा है। 12 लाख रुपये खर्ची दिए हम लोग को, 2 लाख खर्ची दिए हैं। 12 लाख रुपये भर रहा है, 2 लाख खर्ची दिए हैं, 10 लाख रुपये शेष पे निकल रहा मेरा। डीओपो के मानने की धमकी दी जा रही है। हमें तो यही है, मानने की धमकी दी जाती है। हम लोग डीओपो के नहीं जाएंगे, हम कलेक्टर साहब के सामने ही पेमेंट लेंगे, हम चाहे मारेंगे। आज आप डीएफओ कार्यालय गए थे तो उन्होंने डीओपो साहब नहीं मिले, दूसरे आदमी आए। डीओपो साहब बोले नहीं मिलते हैं हम लोगों से, तो हम लोगों को डीओपो नहीं मिले, हम लोग वापसी आ गए कलेक्टर साहब के। कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ 2 दिन से बैठे हैं। 2 दिन से। जी। खाना पीना कुछ नहीं, हमारे बच्चे भूखे मेरे छोटे बच्चे। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्या? ये कुछ नहीं से बस हंसी मजाक टाइम पास कर रहा है। हमारा टाइम पास कर रहा है, हमारा धमकी भी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। आपका रेखा बाई कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ क्या करती हो आप? उमरिया जिले से हैं हम लोग। उमरिया किस स्टेट में पड़ता है ये? उमरिया जिले में हमारा वहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। क्या यहाँ पे काम करने के लिए आई थी? अब क्या समस्याएं हैं आपको? हम यहाँ गड्ढा खोदने आए थे काम के लिए, तो रवि सर के अंडर में हम लोग ने 50,000 गड्ढा 60,000 गड्ढे हमने खोदे हैं। 680 मजदूरी हमारी बनी है, घर में काम करवाया हमसे, हर जगह काम करवाया, ईंटे पत्थर हमसे सब चढ़वाया, रेते चढ़वाया 2-3 तल्ले के ऊपर, गड्ढे खोदवाया है 2-2, 3-3 तोरसा के नीचे। पूरे लोग पब्लिक हमारे सब काम कर रहे थे। तो क्या समस्या है? क्या हमारे समस्या है सर, हमको हमारा पेमेंट मिल जाए, हमारा पैसा जो बाकी है वो पैसा हमारा मिलना चाहिए हमको। कितना बाकी है पैसा? 10 लाख। क्या आश्वासन मिला है? मतलब आप गई थी वहाँ पे डीएफओ कार्यालय पे? डिपो के पास गए थे सर, तो वो अभी हमको एक आदमी को बोल रहा है चलो, हम एक आदमी हमारे जाएंगे। अभी हम लोग गए थे तो सबके चाबी निकाल लिया गाड़ी वाले के पास के, हमको भागने नहीं दे रहा था। हमारे आदमी को पकड़ छीन रहे थे कि एक आदमी अंदर चलो, मारने को धमकी दे रहे, तो हम अपने जान मार पाएंगे सर। यहाँ बैठे हैं, कल से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग तो आए हुए हैं समझाने बुझाने के लिए। वो बोल रहे हैं एक आदमी चलिए हमारे साथ में। एक आदमी जाके हमारे साथ में जब माँ कुछ कर देंगे तभी हम जानेंगे। हमारे सामने ही धमकी दे रहे फोन में, तुम कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो डीएम साहब से मिली थी आप लोग? डीएम साहब कहाँ हैं? हमें जाने डीएम साहब का साहब। जी सर, डीओपो साहब के पास हम यहाँ थे।